सीएम ने पूजा अर्चना की गंगा घाट के किनारे और उनके साथ जो है तमाम जो है अधिकारी भी मौजूद रहे थे। और क्या कुंभ की तैयारियां चल रही हैं इस बारे में जानकारी दी गई। टेंट सिटी का भी उन्होंने जायजा लिया और डेडलाइन के लिए भी उन्होंने बोला है कि डेडलाइन जो तय की गई है उसमें काम पूरा होना चाहिए। तस्वीरें आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से अधिकारियों के साथ टेंट सिटी का निरीक्षण किया, जायजा लिया, किस तरह से कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, और दूसरा किस तरीके से गंगा तट पर जो है उन्होंने पूजा अर्चना की, मां गंगा की आरती उतारी और इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहां पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाक चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में भूमि आवंटन हो जाए। भूमि और अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था डबल इंजन सरकार ने की है। अब तक यहां पर जो प्रगति है उसी की समीक्षा करने के लिए आज हम यहां पर आए थे, जिसमें पेंटोन ब्रिज पहली बार 22 से बढ़कर के 30 हो रहे हैं, जिसमें 20 अब तक तैयार हो चुके हैं और हर हाल में प्रयास है कि 30 दिसंबर तक सभी 30 के 30 पेंटोन ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएं। जो कार्य किए गए हैं, खासतौर पर एक तो ये प्रयास है कि सिंचाई विभाग के द्वारा अविरल और निर्मल गंगा के दर्शन हो, पर्याप्त मात्रा में संगम पर जल उपलब्ध होता रहे। और आप देख रहे होंगे कि अन्य वर्षों की तुलना में इस बार मां गंगा और मां यमुना ने बड़ी कृपा की है। काफी पर्याप्त मात्रा में जल राशि मौजूद है और जल शुद्ध है। स्नान और आचमन दोनों करने लायक है। कहीं भी कोई सीवर, इंडस्ट्री का एफ्लुएंट या कोई ड्रेनेज सिटी का कहीं भी नदी में न गिरने पाए, इसके लिए जगह जगह एसटीपी तो फंक्शनल है ही, बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से भी, जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के कार्यक्रम को यहां पर सुनिश्चित किया गया है और ये कार्य भी यहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री को, उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई का ख्याल रखा जाएगा, मां गंगा की किस तरीके से सफाई रखी जाएगी, इस पर भी जानकारी दी। प्रयागराज में कुंभ की अविरल छटा देखने को मिल रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से मेला परिसर का नजारा जो है बहुत ही मनमोहक है। अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज की पावन भूमि का ये दृश्य जो है बेहद ही मनमोहक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मेला परिसर में आस्था और उल्लास का संगम नजर आ रहा है, भगवा नजर आ रहा है। तमाम अखाड़े वहां पहुंच रहे हैं और किस तरीके से जो है
वहां पर सनातन के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दिन का शॉट है, ड्रोन शॉट है। ड्रोन की अगर हम बात करें तो ड्रोन से भी सुरक्षा की पूरी निगरानी रखी जाएगी। सिक्योरिटी वाइज बात करें, सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी, और इसके साथ साथ जो है घोड़े पर सवार पुलिस वाले भी होंगे जो चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे, जायजा लेंगे, और हर तरह की सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। वैसे तो महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी, लेकिन पूरा प्रयागराज जो है वो कुंभ के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। पूरे मेला परिसर में खूबसूरत लाइटिंग की गई है। अब ये लाइटिंग की तस्वीरें रात की हैं, जिससे वहां का नजारा बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। रात के वक्त प्रयागराज की तस्वीरें अपने आप में मनमोहक हैं। ड्रोन से ली गई हैं ये तस्वीरें। प्रयागराज शहर और मेला परिसर की शानदार तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पूरा प्रयागराज रोशनी से नहाया हुआ है, यानी कि वहां पर रोशनी का पूरा इंतजाम है। जिस तरीके से वहां पर 13 अखाड़े पहुंचेंगे, 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, और सभी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज का ख्याल रखा जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री इंश्योर कर रहे हैं कि वहां पर किसी को भी किसी चीज की तकलीफ ना हो। और अगर बात करते हैं हम महाकुंभ की, तो 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है, और किस तरीके से जो है इस बार ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ये अपने आप में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। हमेशा से ज्यादा इस बार ये महाकुंभ भव्य होने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक शुरू हो गई है और संगम समेत सभी घाट सज गए हैं। 13 जनवरी से संगम नगरी देवलोक जैसी नजर आने वाली है। इस दौरान साधुओं की भव्य पेशवाई देखने योग्य है। आपको बता दें कि कुंभ में अखाड़ों की पेशवाई सबसे ज्यादा खास होती है। ये आयोजन उनकी आस्था और शक्ति का प्रतीक होता है। पेशवाई यानी कि राजसी शान और शौकत के साथ साधु संत आते हैं, कुंभ में प्रवेश करते हैं, और उनके साथ जो है किस तरीके से उनका स्वागत होता है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साधु संत शाही रूप में यानी कि राजा महाराजाओं की तरह हाथी, घोड़े और रथों पर आते हैं, और श्रद्धालु उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ये संत अपने अपने अखाड़ों की ध्वजा, पताका लेकर अपनी सेना और अपनी परंपराओं के साथ नगर में निकलते हैं। साधु संतों की शाही पेशवाइयों को देखने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु कुंभ नगरी में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कुंभ नगरी में किस तरीके से छटा अपने आप में दिख रही है। साधु संतों का वहां पर लगातार जमावड़ा लग रहा है, और साधु संतों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक अपने पूरे शबाब पर है। आप भी देखिए तस्वीरें, क्या उमंग है और क्या ही वहां की तस्वीरें आ रही हैं सामने। उम्मीद है कि 12 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पूरा प्रयागराज कुंभ के रंग में रंगा हुआ है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कुंभ नगरी में जब सूर्य निकलता है तो क्या मां गंगा का दृश्य होता है। और इस वक्त प्रयागराज की जो एक एक गली है, एक एक सड़क है, वो अपने आप में जो है वो ये बता रही है कि किस तरीके से महाकुंभ की तैयारी चल रही है। हर्ष उल्लास है, आस्था है, और आप देखिए सनातन की एक एक छटा जो है इस वक्त प्रयागराज की सड़कों पर दिखाई दे रही है। अपने अखाड़ों के जितने भी संत महात्मा है वहां पर पहुंच रहे हैं, और उनका मान सम्मान भी किया जा रहा है। विमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, हमारे संवाददाता। विमल, जानना चाहेंगे क्या कुछ खास तैयारियां हैं, जैसे जैसे वक्त जो है आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से वहां की छटा बदलती जा रही है? जी, आज मुख्यमंत्री चौथी बार प्रयागराज दौरे पर आए हैं, और आज उन्होंने सबसे पहले अरैल घाट पर उन्होंने निरीक्षण किया। अरैल घाट पर जाकर उन्होंने टेंट सिटी का निरीक्षण किया। उसके बाद वो सीधे संगम नोद पर आते हैं